तो चुनाव आयोग को देखते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में सही कथन क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त से वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समक्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि है 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक। जो भी पहले हो मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुवंशिक प्रतिनिधि की प्रणाली भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में सही है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश एवं राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। संसद के सदस्य की अर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते हुए राष्ट्रपति राय प्राप्त करेगा। भारत के निर्वाचन आयोग की यदि किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचन को निर्वाचित घोषित करने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि अमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। संसद द्वारा भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार के अंतर्गत है। नवयुवक द्वारा 18 वर्षीय आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था। इस आम चुनाव में 1989 में केंद्र और राज्य की व्यवस्थाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 61वें संशोधन 1989 के द्वारा निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में कथन सही है। निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचन सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे पता चलता है कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 के द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल में संशोधन विषय सही इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए भारत संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर और दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्ष के लिए संसद राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने की योग्यता हो जाएगी। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की कि लोकसभा के चुनाव के दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन में सुधारों से। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया 1989 में। 1989 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय सदस्य बनाया गया। इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। स्थानीय निकायों का परिसीमन आयोग के संदर्भ में सही है। परिसीमन आयोग के आदर्शों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उनके आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निरी जातीय, लिंग और हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों को यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन के कार्य प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करता है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण ग्रामीण स्थानीय निकायों को निर्वाचन पर निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता है। राजनीतिक दल भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में।
किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वे उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव में या उनके राज्यों में विधान चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% और साथ ही साथ कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त करता है। उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो तो ये सदस्य कम हो से 3 राज्यों से चुने गए हैं। वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दलों की मान्यता प्राप्त करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द संभावित थे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया 1999 में विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस पार्टी राज्य विधानमंडलों को निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची है। धर्म, जाति और लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में स्थान नहीं होगा। राजनीतिक तत्वों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने स्वतंत्रता होगी। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात उसके प्रथम अध्यक्ष थे ए.बी. बाज, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक। राजनीतिक दल और उसका गठन देखो, सीपीआई 1920 में, सीपीएम 1964 में, एआईएडीएमके 1972 में और तेलुगु देशम पार्टी 1982 में। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में हुआ था 1964 में। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडे में कुछ नीति निर्देशक, कुछ कवायद और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत सम्मिलित थे। देखो, भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचन में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्वाचन होता है। उसके बाद कहता है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जो 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त करता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ है वह थी 15 फरवरी 1985। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली 1985 में। दल परिवर्तन विरोधी विधि 1979 में ही अधिनियमित कर दी गई थी। जम्मू और कश्मीर राज्य में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की सदस्य संख्या 545 का न्यूनतम 10% अर्थात 54.5 या 55 सदस्य संबंधित पार्टी या गठबंधन का होना चाहिए। साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भू पोर्टल आंदोलन चलाया था। आंध्र प्रदेश में कामराज योजना का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। संविधान संशोधन देखो, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय के बाद उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 खो और गो में उल्लेखित राजनीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 से 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देने शब्द से स्थापन करके संशोधन द्वारा छीन ली गई। भारतीय संसद के दोनों सदन के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय संविधान के संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के अनुसार उन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। संविधान
कि संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वे विषय जिन पर कम से कम आने वाले राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में, जब उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्चतम सदन ने स्वीकार कर लिया हो, तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था, संबंधित था कुछ राज्यों में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। प्रथम संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू किया गया वर्ष 2010 में। अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 59वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा। 75वां संविधान संशोधन राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। 80वां संविधान संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकारना। 83वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आवश्यक आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहाँ उनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहाँ का सहज समाज आदिवासी समाज है। अनुच्छेद 19(1) और सी में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 अनुच्छेद 1 और सी में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। 59वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार संविधान में दलबदल विरोधी प्रावधान 52वां संशोधन में जोड़ा गया। संविधान संशोधन के प्राधिकृत हिंदी पाठ को संवैधानिक संशोधन में प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 58वां संशोधन 1987 के द्वारा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन 61वां संशोधन है। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है लोकसभा राज्यसभा सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिनका निराकरण नहीं किया जा सकता। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है संसद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में। लघु संविधान कहा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को ये प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39(b) और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14-19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। 25वां संशोधन संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 42वां संशोधन केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। 91वां संविधान संशोधन सिक्किम का एक नया राज्य बना। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 53वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन में 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन सरकार से सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन। 13वां संशोधन था नागालैंड के लिए। 18वां संशोधन था राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया था। 39वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा। 52वां दलबदल अधिनियम से संबंधित है। देखो, राजभाषा ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 350 को में बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 के बीजी खेर की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उस संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। संविधान का 52वां संविधान संशोधन भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। भोजपुरी भाषा नहीं है संविधान की 8वीं अनुसूची में। 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या 22 है। संविधान में राज्य की भाषाओं और नई भाषाएं अपनाने के लिए अनुच्छेद 345 में वर्णन है।
संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। उत्तराखंड में भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। कम से कम 2/3 बहुमत से। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को बोलने वाले सर्वाधिक व्यक्ति हिंदी, उसके बाद बंगाली है। भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का सही अवरोही क्रम है बंगाली, तेलुगु और मराठी और तमिल। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग 40% है। विश्व में सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं मंदारिन। ये मंदारिन कौन सी भाषा है यार? विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो मंदारिन है। भाषा बलूचिस्तान की है, किंतु भाषा शास्त्रीय की दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। ब्राही। देखो, पंचायती राज सामुदायिक विकास, ठीक है ना। पंचायतों की संरचना के बाबत बंद करने की अधिकृत राज्य का विधानमंडल पंचायतों के संबंध में सही है। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है। इसे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा स्वतंत्र स्थापित किया गया था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज सम्मिलित किया गया था। राज्य सूची में पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। पंचायतों से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत के संविधान में पंचायतों और नगरपालिकाओं से संबंधित 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव। पंचायतों और नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है 1993 में। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष पदों में महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित। आरक्षण में उनके क्रियाकलाप को एक स्पष्ट परिवर्तन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस कारण की मांग लंबे समय से कर रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है 73वां संविधान संशोधन। भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित है, जो कि बिहार में 50% आरक्षित है। ये 73वें संशोधन के अंतर्गत किया गया था। पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत समावेश क्षेत्रों में ग्राम की मुख्य भूमिका शक्ति है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मिलित की अध्यक्षता करता है। उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है विकास में जनभागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। राज्य की सरकारों को आम चुनाव पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है। ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत शासन की इकाइयों के रूप में संगठित किया गया है। मनरेगा कार्यक्रम को लागू करने हेतु लाया गया है। अनुच्छेद 43 सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में उसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज से संबंधित कथन है ग्राम पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकी के रूप में जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया है। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति, एल.एम. सिंघवी स्थानीय स्वशासन की पद्धति, जी.पी.आर. राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार।
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी राजस्थान में। भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है B.R. मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था, नगौर, राजस्थान में। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। पंचायती राज से संबंधित समितियां कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित है। B.R. मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, G.B.K. राव समिति और L.M. सिंघवी समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी। त्रिस्तरीय प्रतिमान की पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी। L.M. सिंघवी कमेटी के द्वारा संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है 11वीं सूची में। संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया था पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करना था। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषय के उपबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण होगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में क्या राज्य के पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदान सूची तैयार कराता है। उसके बाद राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। पंचायतों में से उत्तर प्रदेश में जिला योजना निम्नलिखित की जाती है। 1. नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। महिलाओं को पंचायती आरक्षण में संशोधन करके दिया गया है 1992। 73वां संशोधन संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी है। अनुच्छेद 243 घ में 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। ये राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा स्वशासन व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है ग्राम, खंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है पंचायती राज पद्धति। देखो, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 में एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 21 वर्ष की आयु। पंचायत के समय पूर्व भंग होने से पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही पालित की जारी रहती है। वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद म्यूनिसिपल में चुने जाने का इच्छुक है। वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने इच्छुक है जिसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करती है उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता न्यायिक जुडिशियल रिव्यू। पंचायती राज व्यवस्था में न्यायिक पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है। बिहार में वैधानिक समिति स्थानीय समुदाय की भागीदारी कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 243 आई के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है राज्य वित्त आयोग। शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा मेयर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(j) के अनुसार सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता। नागरिकों की शिकायतों में नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9A उप प्रभाव स्तर पर जिला परिषद असम, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश, जनजातीय परिषद मेघालय, ग्राम पंचायत का अभाव मिजोरम। जिला आयोजन समिति के निर्वाचित और पदेन सदस्य होते हैं 20 और 5। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया था।
देखो इसमें पंचायत भंग होती है तो निर्वाचन होंगे 6 माह के अंदर। भारत के जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कथन है, राज्य सरकार की यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला कोरम स्थापित कर सकती है। जिला कोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। उपभोगकर्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए बाल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकता है। नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है नागालैंड में। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार सही है ये सभी जो नगर पालिका अथवा नगर निगम और छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र में अधिसूचित करने के लिए सक्षम और संबंधित राज्य का राज्यपाल हो। देखो भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधान के अंतर्गत गठित होती है। महानगरीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित विधि से पंचायत की संरचना के संबंध में सही है। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, ये मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेगी। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्येक रूप से चुने जाते हैं। पंचायत के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। पंचायती राज प्रणाली से पंचायत समिति गठित होती है प्रखंड स्तर पर। अनुसूचित जाति और जनजाति के स्थानों के कथन में सही है कि SC ST की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा 1950 में जारी आवेदन द्वारा बनाई गई है। इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा घनिष्ठता से तटस्थ है। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 330 में भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 में 342 तक संविधान में संबंधित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा अंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न विविधा हो गया। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था 1945 में, ठीक है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है किसी भी परिवार के वयस्क मतदाता सदस्य। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने के संपादन करने और क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। कुछ वर्गों के लिए उपबंध जैसे देखो अल्पसंख्यक शब्द के भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है। अनुसूचित जनजातियों की अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान 338 और 338A के अंतर्गत है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था 1945 में। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में कथन सही है। सभी प्रत्युत्तर मामले में सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत के लिए जाने की आवश्यक है और उन 9 में परिषद में अस्थायी सदस्यों की सहमति मत होने की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद का प्रत्येक अस्थायी सदस्य विशेषाधिकार का प्रयोग करके किसी निर्णय की स्वीकृति को रोक सकता है। निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 27 में किया गया था ताकि सुरक्षा परिषद का कोई भी अस्थायी सदस्य बहुमत से पारित होने वाले किसी भी संकल्प पर रोक लगा सकता है। प्रथम अफ्रीकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव रहा बुतरोस घाली। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहता है ह्यू थॉर्न्ट का। संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। यूनिवर्सल
डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल अनुच्छेद है 30। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय हेग में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानवाधिकारों के संरक्षण से। श्री R.N. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे हैं, B.R. राव एंड नागेंद्र सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध नहीं है एमनेस्टी इंटरनेशनल। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो प्राय समाचारों में आया है, वो एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 10 दिसंबर मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस के रूप में। मानव अधिकार का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, इसके लिए उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मत होते हैं जो उस राज्य के सीनेटरों तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के योग के बराबर होते हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से 3 सदस्य होते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी कांग्रेस से भिन्न है। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कुल निर्वाचनों की संख्या 538 है। अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी होती है न्यू हैम्पशायर। प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। लिखित संविधान की अवधारणा से सर्वप्रथम जन्म लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। लैरी प्रेसलर संबंध है क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना करने वाली लैरी प्रेसलर संबंध है। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति यूएसए की। CIA सूचना एजेंसी है यूएसए की। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुई ब्रिटेन में। ब्रिटिश सरकार पत्रों का केंद्र है फ्लीट स्ट्रीट। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव आयोजित हुआ ब्रिटेन में 1982 में। रूस की संसद फेडरल असेंबली कहलाती है। रूस की तथा समाचार एजेंसी रूस की। चीन की संसद जानी जाती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से। प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है चीन के राजनीतिक नेतृत्व को। चीनी सरकार की एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ISI का पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। डॉन समाचार पत्र पाकिस्तान का है। मोसाद जो है वो इजराइल का गुप्तचर संगठन है। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी जवाहरलाल नेहरू। जापान की संसद को कहा जाता है डायट। उस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। फ्रांस की राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर संधि या संविधान नहीं है। वह अपराध जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्व होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। आत्महत्या। फोर्थ स्टेट चतुर्थ स्तंभ है प्रेस का। पंचशील का सिद्धांत शांतिपूर्ण अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों के पारस्परिक हस्तक्षेप। भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का जज, संसद सदस्य और संसद मंत्री। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा। भारत सर्वोच्च न्यायालय का जज, संविधान और विधि का मर्यादा। संसद सदस्य कर्तव्य और निष्ठापूर्ण वहन। संसद मंत्री सूचना और गोपनीयता बनाए रखना। देखो, ये संविधानेतर अधिकार का अर्थ है यह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक की आयु तक आसीन रहते हैं। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है। संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्ति है कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना। जिला कलेक्टर विदेशों के पात्रों की जांच करना, कानून के समक्ष समानता, नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त नए राज्य का निर्माण। संसद की शक्ति सरकारी नौकरी में अक्सर केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त की समानता। देखो, इसमें कहता है कि सरोज जयवाला विख्यात अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ के रूप में वह भारतीय जिनको अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था। नारायण देसाई को 2 जून 2009 में सृजित भारतीय ब्रिटिश पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए थे चंदन निकोनी। एपिको आंदोलन पी हेगड़े। एपिको आंदोलन भी कोई था। एपिको आंदोलन पी हेगड़े। चिपको आंदोलन एस सुंदरलाल बहुगुणा
नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, शांति घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली। दक्षिण वायुसेना कमान तिरुवनंतपुरम, पूर्वी वायुसेना कमान विशाखापट्टनम, आर्मड कोर सेंटर महाराष्ट्र, आर्मी मेडिकल कोर सेंटर ऑफ स्कूल लखनऊ। ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन चेकमेट हो गया श्रीलंका में, ऑपरेशन कैक्टस जो हो गया वो मालदीव में, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में, ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार में। भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ दिसंबर 1971 में। इन समझौतों का सही कालक्रम ताशकंद समझौता, भारत सोवियत संधि, शिमला समझौता, फरक्का समझौता। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी 1982 में। खाद्य और पोषक मंडल भारत सरकार के अधीन कार्यरत है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान। कथन सही है पर कारण गलत है। भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्ध न्यायिक वैज्ञानिक संस्था है। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का कारण है असंतुलित विकास। सांस्कृतिक पहचान खोने का भय क्या है? राजनीतिक वर्चस्व। 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था सिक्किम। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष होता है कमांडर। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी 1965 में। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू में। एशियाई विकास बैंक इंडियन रेजिडेंट मिशन स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित है। उसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और समग्र विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। वह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है। असपृश्यता से उद्भूत अपराध विघटित नहीं होगा, जबकि के गोपाल निवारक अवरोध की प्रक्रिया बनाम मद्रास हो गया। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य स्वतंत्र भाषण पर रोक। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। चंपक दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु समानता। चंपक दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य में क्या हुआ था कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा द्वारा पारित के लिए लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद थे। अब नई संविधान संशोधन विधेयक संशोधन दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार वाक और स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ही सम्मिलित है। 1967 और 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड बिहार में है। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड में। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा जाता है रजनी कोठारी ने। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी बस्तियां भेजी जानी चाहिए मुख्य सचिव के माध्यम से। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार सार्वभौम पोषण 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार एवं अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार कहा गया है। भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ये सम्मेलन प्रारंभ हुआ था वर्ष 2003 में। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पद प्रदर्शक शोध अध्ययन है। विश्व का नवीनतम राष्ट्र दक्षिण सूडान है। यूएन द्वारा सन 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थ पर आधारित थी को प्रारंभ किया जवाहरलाल नेहरू ने। यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश है स्वीडन। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को।